नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। भारत में ओमिक्रॉन का तीसरा मामला दर्ज, जिम्बाब्वे से लौटे भारतीय बुजुर्ग संक्रमित। पुष्कर में लश्कर तैयबा का एक सक्रिय आतंकवादी गिरफ्तार। जम्मू में स्वास्थ्य विभाग सतर्क, आपदा से निपटने के लिए है तैयार विभाग। और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड 10 की 10 विकेट की अपने नाम। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है और गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए ये शख्स अफ्रीका के जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इनके सैंपल को पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट के अनुसार ये कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। इससे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिलने की पुष्टि हो चुकी है और इसके साथ ही भारत में कुल मिलाकर 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने आज मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में लश्कर तैयबा के एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और सेना की 2 आरआर और 62 आरआर की एक संयुक्त टीम ने लश्कर के कमांडर मोहम्मद यूसुफ कांतोर के करीबी सहयोगी पेठ जानेगाम निवासी हामिद नाथ को पकड़ा और इस साल 26 फरवरी से ये सक्रिय था। जिला रामबन के बटोत इलाके में आज 2 मकान आग की चपेट में आ गए। हालांकि समय पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने और लोगों के प्रयास से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मौके पर पहुंचे डीसी रामबन ने कहा कि वह इस तरह के इलाकों में बने बड़े इदारों में आग और आपातकालीन सेवा को सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में हर सब डिविजनल लेवल पे हमने जो है एक ही गाड़ी फिलहाल रखी है। जैसे रामबन में हमारे जो हेडक्वार्टर्स में 2 फायर टेंडर्स हैं। इसके अलावा हमारा रामसू, बानीहाल, भूल और बटोत में एक फायर टेंडर है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि इमीडिएट रिस्पांस के लिए यू हैव टू हैव एनफ फायर टेंडर्स एट डिस्पोजल। तो हम ये मैटर जो अपना फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साथ टेकअप करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें ख़ास तौर से जो म्युनिसिपल एरियाज़ हैं जहां हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मार्केट प्लेसेस हैं और हेवली कंजेस्टेड रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं, उसके लिए अगर हमारी फायर टेंडरिंग जो है रेप्लेनिश हो जाए, हमें और फायर जम्मू में बढ़ते कोरोना केसेस और नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर बात करते हुए आज जम्मू में स्वास्थ्य सेवा विभाग की निदेशक डॉक्टर रेणु शर्मा ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई संक्रमित नहीं पाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा विभाग पूरी तरह से निगरानी रख रहा है और किसी भी स्वास्थ्य संबंधित चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। उन्होंने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। और ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं लगती है, जो कि WHO ने भी बोला कि अभी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, और ये स्टेट करना एट दिस पॉइंट ऑफ इन टाइम कि भाई ये बड़ा डेंजरस है, ऐसी कोई इंडिकेशंस आ नहीं रही हैं। बट ये है कि इसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये भी जानकारी आ रही थी कि अब जो तीसरी वेव जैसे आएगी तो बच्चों को ज़्यादा असर उसका रहेगा। ये वेरिएंट क्या बच्चों पर ज़्यादा असर करेगा? ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ये यंगर जनरेशन को ज़्यादा पकड़ रहा है, मगर इंडिया में जो केसेस 2 पकड़े गए हैं वो तो मिडिल एज के हैं, 60 और 70 के हैं। तो लोग हमने देखा कि अभी भी भीड़ भाड़ है बाजारों में, बिना मास्क के अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जो SOP उसका पालन नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण है जो तीसरी वेव आ रही है? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ लोगों से एक बार फिर, जैसा कि यूटी के लोगों ने बहुत कोऑपरेट हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करा था ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, अब लोग थोड़ा सा ये देखने में आ रहा है कि बैक टू नॉर्मल रूटीन लाइफ आ गए हैं और ये भूल गए हैं कि कोविड अभी उनको। रामबन में अपनी रैली के दौरान गुलाम नबी आजाद ने आज चुनाव के दौरान नेताओं और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी नौकरियों, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं या शिक्षकों की बात न करते हुए संप्रदाय और मजहब की बात करता है। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण से यहाँ के रहने वालों को भौतिकवाद की ओर धकेला जा रहा है, जिससे बदलने की जरूरत है और ये बदलाव में विश्वास रखते हैं। वे इसका मकान है कि नहीं, सिर्फ धर्म और जात और पार्टी, ये कब तक चलेगा? हम तो बड़ा फख्र करते हैं
क्या 21वीं सदी की बाशिंदे हैं? हम दादियों परदादियों के पास हिंदू हों या मुसलमान नहीं हो, पूरा एक चूड़ा से होता था, बाकी कपड़े नहीं होते थे। गांव में दादे परदादों से हम सुनते आए हैं कि कम उन लोगों के पास शादी जब होती थी तो एक दूसरे से कपड़े उधार के लेते थे। आज हम अफ्रीका पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है और कहीं पड़ता है। गाड़ी मेरी लेटेस्ट गाड़ी है, मेरे टेलीफोन 4 है, शानदार है, लेकिन यहां कुछ बदला के नहीं, यहां खराब हो गया। ये जितने पुराने जमाने में जहां हमारी जैसा चिनाब वैली है, जैसा रामबन है, एक घर से मिलकर दूसरा घर था, हिंदू से मिलकर हिंदू, उनके ये पता नहीं है कि चाचा कौन है, ताया कौन है। हिंदू अगर अपनी मां को माता बोलता था तो मुसलमान के घर वाली को भी अगर सुबह की बुनियाद पर कोई बात नहीं करते तो सोच सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, मैं पॉलिटिशियन कम हूं, मैं रिफॉर्मर ज्यादा। रिफॉर्म लाने की जरूरत, अपने रिफॉर्म में क्या है, उर्दू में आएगा, हिंदी में आएगा। अल्लाह की दी और हुक्मरानों की दी हुई गरीबी, जहालत, बेदारी, बेरोजगारी है, लेकिन जो अल्लाह ने नहीं दी है और हुकूमतों ने नहीं दी है, वो ये भेदभाव सास है, जिसको पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मैंने लड़ाई लड़ी, हमारी पार्टी ने भी लड़ाई। डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दरबार मूव के निरस्त होने के बाद भी कार्यप्रणाली के सुधार के लिए दोनों खित्तों में अलग अलग सचिवालयों को कारगर बनाए जाने की मांग रखी। जो मूव में जाते थे उनकी तो वो फिर से बहाल की गई। हमें इस बात की तकलीफ हुई, हमने जाकर पूछा तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि हमने 30% लोगों का जो एलजी के साथ, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चलते हैं या चीफ सेक्रेटरी के साथ चलते हैं, उनके लिए हमने किया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इन बातों में मत आओ, पूरी तरह दोनों खित्तों में 12 महीने गवर्नमेंट दो और ये सेक्रेटरीट फंक्शनल बना दो और अलग अलग मुलाजिम दोनों इन खित्तों के हों और ये लोगों को इंसाफ मिले। गाँवों के लोग तड़प रहे हैं, उनके पास कोई जगह नहीं कश्मीर के अंदर आप वहाँ रहने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि बड़ी बदकिस्मती है इस खित्ते की, नहीं पूरी नॉर्दर्न इंडिया की, कि मुबारक महिला सशक्तिकरण को लेकर मीरा साहब ब्लॉक के गांव महेशिया में डीडीसी सदस्य विद्या मोटन ने सिलाई सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के तहसील अधिकारी विक्रांत नरवालिया ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा इस तरह के केंद्र 10वीं और 12वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खोले गए हैं। 10 माह तक इन केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को समाज कल्याण विभाग की तरफ से प्रमाण पत्र तथा छात्रवृत्ति दी जाती है। ये यहाँ पे 10 महीने का ये सेंटर सीखेंगी, यहाँ पे इनको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा कटिंग टेलरिंग का। तो इसमें ये है कि एक जॉब ओरिएंटेड ये डिप्लोमा है। इसमें हम कोई भी लड़की जो पढ़ी लिखी लड़की है 10 से 12 से किसी भी डिपार्टमेंट में, क्राफ्ट टीचर्स की या किसी हैंडलूम्स में, ये मतलब सीख के ये वहाँ पे कल को जॉब अप्लाई कर सकती हैं। इनके पास एक डिप्लोमा होगा। जैसे हम डिप्लोमा से जैसे कोई एक क्वालिफिकेशन है, कोई एक क्राफ्ट टीचर की पोस्ट लेने के लिए या किसी भी पोस्ट लेने के लिए ये इसमें एलिजिबल हैं। आज की डेट में एलिजिबल हो जाएंगी। 10 महीने के बाद इनका एग्ज़ाम होगा। तो ये मैं इनको लड़कियों को मुबारकबाद देता हूँ, विद्या मैम को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिया यहाँ पे इन्होंने सेंटर एससी गर्ल्स के लिए किया। हमारे और भी सेंटर्स हैं, जैसे हमारे बीडीसी, जैसे अपने बीडीसी आरएसपुरा, डीडीसी आरएसपुरा, मतलब इनको 6 गैर सरकारी संस्था जियो और जीने दो, जो लंबे समय से समाज में पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और कल्याण की दिशा में काम कर रही है, ने आज एक बैठक के दौरान आने वाले दिनों में संगठन द्वारा बेटी बचाओ प्रोजेक्ट के साथ बेटी बसाओ प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों की लड़कियां, खासकर उन लड़कियों को जिनके पिता नहीं हैं, उन्हें संस्था द्वारा उनकी शादी करवाने के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा संगठन द्वारा आने वाले दिनों में सर्दी में दूर दराज के क्षेत्रों में गर्म कपड़े बांटने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे घर में पड़े अनुपयोगी कपड़े जो पहनने योग्य स्थिति में न हो और उन्हें गैर सरकारी संगठन को भेजा जाए ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। एनजीओ समाज के किसी भी तरह के दबदबे वाले वर्ग की आवाज उठाने के लिए समर्पित है, और चाहे वह वरिष्ठ नागरिकों की हो या किसी सामान्य नागरिक की।
से बच्चियों की एजुकेशन है उसको लेके प्रतिबंध है। कई बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन का प्रबंध संस्था करती है और कई अवेयरनेस प्रोग्राम करती है। कोविड के चलते अवेयरनेस जो थी वो हमने थोड़ी कम कर दी थी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का और कई वजह से, लेकिन फिर से हम इस मुहिम को रिवाइव करेंगे ताकि पॉलीथीन जो है उसके लिए अवेयरनेस की जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है कि आप देखिए पॉलीथीन जो है, जब मैं पिछले दिनों गार्बेज के वहाँ पे गया, डंपिंग यार्ड पे गया था, तो इतना पॉलीथीन था कि पूरा एक पहाड़ बन गया है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। हमें सुनने में ये आया है कि बड़ा प्लांट एक लग रहा है, लेकिन हमारी अपील है कि जल्द अज जल्द लगाया जाए, क्योंकि अगर प्लांट लग जाता है तब भी 2-3 महीने लग जाएंगे जो वहाँ पे पड़ा हुआ है उसको सेग्रीगेट करने में। इसके साथ साथ कई और स्कीमें हैं जिनको हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे संस्था जो है लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक हेल्प पहुंचा सके। ये तभी पहुंचती है जब मीडिया हमारा साथ देता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारा साथ देते हैं, तब जाके पूरे जम्मू कश्मीर में ये संस्था जो है अपना काम जो है पूरा करती है और लोगों तक सहूलत पहुंचाती है। इसके साथ साथ ख़ास तौर पे आज एक नई बात हमने जो रखी है हमारे उसमें, वो ये है कि जितने सीनियर सिटीज़न हैं उनके राइट्स के लिए संस्था काम करेगी। वो किसी भी वजह से कहीं तो जियो और जीने दो के साथ मिलें, चाहे उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम है, संस्था पूरा उनका ध्यान रखेगी और उनका तक सहूलत पहुँचाएगी। यही जियो और जीने दो का मकसद है कि हर बंदा खुशहाल रहे और खुशी से जिए। जियो और जीने दो। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में बनपोरा कीगाम इलाके के निवासियों ने बिजली और पानी की सुचारू उपलब्धि न दिलवाए जाने के लिए पीडीडी और आरएंडबी विभागों की कथित विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे समय समय पर इस मामले को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में ला चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा। इस बीच डीडीसी अब्दुल जहूर ने लोगों की समस्या का जल्द हल करवाने की आश्वासन दिया। और जो इनके पोल्स का मसला है वो भी इंशाल्लाह मैं टेकअप करूंगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, और इनका जो ये रोड का मसला है इंशाल्लाह रहमान इस रोड को हम नए प्लान में रख लेंगे तो इंशाल्लाह इनका ये रोड हो जाएगा। हाँ, इन लोगों का प्रोटेस्ट बड़ा जेन्युइन है। इन बेचारों के पास इस वक्त रोड नहीं है, इनके पास इस वक्त जो पोल्स नहीं है, वायर नहीं है इन पोल्स पे, तो दैट्स वाई कि इसमें एक्चुअली सबसे बड़ा मसला ये है जो हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट इस वक्त है। हमारा जो ये अनशेड्यूल्ड पावर कट्स आते हैं तो बड़ा परेशान करते हैं लोगों को, बिल्कुल हम बिजली देखते ही नहीं है। मैं भी इसी एरिया से रहता हूँ, इसी एरिया का मैं हूँ, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं हूँ। तो मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडीडी का, इनके जो मुलाजिम हैं जनाब, उनको देखें, वो क्यों नहीं देख रहे हैं। अगर कहीं पे जम्मू कश्मीर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जम्मू में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। इस प्रतियोगिता का अनावरण आज जम्मू कश्मीर की पूर्व मंत्री प्रिया सेठी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर इरफान चौधरी और युद्धवीर सेठी की उपस्थिति में भगवती नगर के खेल भवन में किया गया। तहत ही ये बॉक्सिंग की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी जो जोश देखा है, वाकई लगता है कि आने वाले समय में ये जो चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है, जो नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते थे कि खेलो इंडिया के दौरान हमारे बच्चे उभर के आए जम्मू कश्मीर के, और आज वाकई यहाँ पे ये देखने को मिला है। मैं अजय जी जो प्रधान है यहाँ के इस एसोसिएशन के, और जो डिस्ट्रिक्ट के ये जो पूरा यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इरफान साहब, मैं इनको दिली तौर से, और जैन साहब को भी दिली तौर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी प्रकार से ये लोग डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट का भी इसी प्रकार कंपटीशन समय से पहले धान की मंडी बंद करने को लेकर किसानों ने आज प्रदर्शन किया। किसानों ने जिला उपायुक्त कठुआ से गुहार लगाते हुए कहा कि विभाग उनकी फसल को बर्बाद कर रहा है। सरकारी मंडियां खोली जाने की मांग करते हुए कठुआ के किसानों ने कहा कि ये मंडियां 31 दिसंबर तक खोली जाती थी, लेकिन इस बार जल्द ही बंद कर दी गई हैं, जिससे धान के किसानों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। को सस्ते में 1200 के बाद दे देगा, 1300 के बाद दे देगा। जो गवर्नमेंट का भाव है 1940 है, तो उसमें मैं सीधे तौर पे कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत है। ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 1 महीना पहले बंद कर दिया कि जो किसान हैं, जो आगे से परेशान हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो माल है वो प्राइवेट जो व्यापारी हैं वो ले बिना नोटिस के। देखो कितना अत्याचार।
और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने नया इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के पहले और दुनिया के तीसरे गेंदबाज का खिताब जीता। उन्होंने ये उपलब्धि भारत के खिलाफ मुंबई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में हासिल की। अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।